को ऐसे बहुत सारे प्रोडक्ट्स देखने को मिलेंगे जो कि सिर्फ 5 रुपए के हैं, 2 रुपए के हैं, 1 रुपए के हैं। 1 रुपए में बॉटल ले सकते हो, छोटे छोटे इयररिंग्स ले सकते हो, जहाँ पे आपको सब कुछ बहुत ही सस्ता मिलेगा। अब सस्ता मिलेगा तो उसकी क्वालिटी अच्छी होगी या बुरी, ये सब कुछ आपको डिटेल में वीडियो में आगे जानने को मिलेगा। तो बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट्स है जो कि 1 डे डिलीवरी में भी मिल जाए, अफोर्डेबल भी होते हैं, यूजफुल भी होते हैं। हाय एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक अगेन। मैं हूं बीना। अगर आप ऑनलाइन शॉपिंग करते हो तो ये वीडियो आपके लिए इतना नहीं बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको डिटेल में बताने वाली हूँ कि ऑनलाइन जो इतने सारे साइट्स हैं, Amazon, फ्लिपकार्ट, मिंत्रा, मीशो, ये सारे साइट्स तो बहुत फेमस है, लेकिन इनके अलावा बहुत ऐसे साइट्स हैं जिनके बारे में हमें पता भी नहीं है। तो कौन सा साइट सबसे बेस्ट होता है, कौन सा बेकार होता है, जिनसे हमें बिल्कुल दूरी बना लेनी चाहिए, कौन सा साइट कितने दिनों में डिलीवरी करता है, इसके क्या एडवांटेज है, किसके क्या डिसएडवांटेज है, सब कुछ आपको इस वीडियो में जानने को मिलेगा। ओके, तो वीडियो आपको अच्छे से समझ में आए, आपके दिमाग में सारी चीजें ऐसे जुटकी बजा के अंदर चली जाए, इसीलिए इस वीडियो को 3 कैटेगरी में डिवाइड कर देते हैं। जितने भी ऑनलाइन साइट्स होते हैं उन्हें हम 3 कैटेगरी में डिवाइड कर देते हैं। फर्स्ट कैटेगरी, जिसमें वो सारे साइट्स आते हैं, वो सारे ऐप आते हैं शॉपिंग वाले, जहाँ पे आपको जो भी प्रोडक्ट्स प्रोवाइड करवाए जाएंगे, चाहे वो आउटफिट हो या फिर कोई भी पर्टिकुलर प्रोडक्ट हो, वो सभी थोड़े एक्सपेंसिव होते हैं और अच्छी क्वालिटी के होते हैं। सेकेंड, जहाँ पे आपको अच्छे भी मिलेंगे, बुरे भी मिलेंगे, क्वालिटी वाइज भी और प्राइस वाइज भी, जो थोड़े चीप भी आपको देखने को मिलेंगे, थोड़े एक्सपेंसिव भी मिल सकते हैं। और थर्ड कैटेगरी, जहाँ पे आपको सब कुछ बहुत ही सस्ता मिलेगा। अब सस्ता मिलेगा तो उसकी क्वालिटी अच्छी होगी या बुरी, ये सब कुछ आपको डिटेल में वीडियो में आगे जानने को मिलेगा। लेकिन इस तरीके से हम 3 कैटेगरी में सारे साइट्स को डिवाइड कर लेते हैं, ठीक है। सबसे पहला कैटेगरी, जिसमें जितने भी प्रोडक्ट्स होते हैं वो थोड़े एक्सपेंसिव आते हैं। एक्सपेंसिव आएंगे तो वो अच्छी क्वालिटी के ही होंगे, ऐसा ज़रूरी नहीं है, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि आप कोई चीज़ महंगी ले रहे हो तो वो अच्छी ही होगी। तो पहले इसे समझते हैं। फर्स्ट कैटेगरी में आते हैं मिंत्रा और आजियो जैसे बड़े साइट्स, जहाँ पे आपको जो भी मिलेंगे थोड़े एक्सपेंसिव आते हैं। स्पेशली ये जो साइट्स है, यहाँ पे आपको आउटफिट्स और फैशन से रिलेटेड ही चीज़ें मिलेंगी। तो यहाँ पे जो आप एक नॉर्मल कुर्ता भी लेने जाओगे, वो एटलीस्ट उसका प्राइस आपको 500 देखने को मिलेगा ही, अगर आप एक सिंपल सा कुर्ता भी लेने जाते हो तो भी। ये थोड़े एक्सपेंसिव वाले साइट्स है, लेकिन यहाँ की क्वालिटी, फैब्रिक की क्वालिटी, उसके डिटेलिंग्स की, उसके जिप की, उसके बटन्स की, A to Z, जो भी आप कुर्ता ले रहे हो उसमें A to Z जो भी चीज़ें लगाई गई है, जो भी चीज़ें उसमें अटैच की गई है, सबकी क्वालिटी बहुत ज़्यादा अच्छी होती है, क्योंकि ये लोग स्पेशली इसी चीज़ को मेंटेन करते हैं, इसीलिए उसका प्राइस थोड़ा सा एक्सपेंसिव होता है, वो थोड़ा हाई प्राइस पे चला जाता है। तो एक बात बिल्कुल श्योर है, जो मैंने शॉपिंग की है, मैं खुद के एक्सपीरियंस से भी ये बोल सकती हूँ कि आजियो एंड मिंत्रा से अगर आप कुछ भी लेते हो तो उसके जो डिटेलिंग्स होते हैं, उसकी क्वालिटी काफ़ी ज़्यादा अच्छी होती है। डिलीवरी की बात करें तो 4-5 दिन में नॉर्मली ये लोग डिलीवरी कर देते हैं। एक मेन चीज़ जो है डिज़ाइन एंड पैटर्न, वो भी अगर आप ध्यान से देखो तो इन दोनों साइट्स पे जो भी डिज़ाइन एंड पैटर्न होते हैं वो थोड़े से यूनिक होते हैं, वो अच्छे ही होते हैं। और जो डिटेलिंग्स होते हैं, जैसे कि फॉयल प्रिंट हुआ या फिर उसके कलर, आउटफिट का जो कलर है वो ब्लीड होने के चांसेस भी कम होते हैं। ओवरऑल अगर एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज की बात करूँ तो एडवांटेज में आता है कि आपको जो भी चीज़ें प्रोवाइड करवाई जाएंगी, स्पेशली आउटफिट्स की बात कर रही हूँ मैं, जो भी आउटफिट आप लोगे वो बहुत ही अच्छी क्वालिटी के होंगे और बहुत ही अलग डिज़ाइन में भी आप ले सकते हो, सब कुछ बहुत ही अच्छा होगा। डिसएडवांटेज में सिर्फ यही है कि ये थोड़े से एक्सपेंसिव होते हैं, तो सब लोग नहीं ले सकते हैं, सब लोग इसे अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। तो मुझे आजियो की ये चीज़ बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है कि अगर आप आजियो से स्मार्टली शॉपिंग करोगे ना, तो आप ब्रांडेड कुर्ताज, ब्रांडेड आउटफिट्स को ले सकते हो काफ़ी अफोर्डेबल प्राइस में। बस यहाँ पे एक डिसएडवांटेज आ जाता है कि आजियो पे ना आपको डिज़ाइंस के ऑप्शंस उतने ज़्यादा नहीं मिलते हैं जितने कि मिंत्रा पे मिलते हैं। मिंत्रा पे आपको बहुत ही ज़्यादा अच्छे डिज़ाइंस एंड न्यू कलेक्शंस देखने को मिलेंगे, जो कि एक्चुअली में काफ़ी ज़्यादा अच्छे होते हैं, उसके डिज़ाइन एंड पैटर्न्स काफ़ी अच्छे होते हैं। लेकिन आजियो पे थोड़े से लिमिटेड हो जाते हैं डिज़ाइन एंड पैटर्न्स में। तो ये रही फर्स्ट कैटेगरी, जिसमें सब कुछ हाई फाई, प्राइस भी हाई फाई, क्वालिटी भी हाई फाई, सब कुछ हाई फाई, ठीक है। अब बात करते हैं सेकेंड कैटेगरी, जिसमें आपको मिक्स देखने को मिलता है। आप यहाँ से अच्छी चीज़ें भी ले सकते हो, बुरी चीज़ें भी ले सकते हो, एक्सपेंसिव भी ले सकते हो, चीप भी ले सकते हो। तो इस कैटेगरी में आते हैं अमेजन और फ्लिपकार्ट, ऐसे साइट जो कि काफ़ी ज़्यादा बड़े साइट है और मोस्टली इंडिया में इन्हीं दोनों साइट से ज़्यादातर शॉपिंग की जाती है। और ये दोनों साइट ना आपस में कंपटीशन करते रहते हैं, इनमें बहुत सारी चीज़ें सिमिलर है, जैसे कि आपको इन दोनों ही साइट्स पे सब कुछ मिलेगा। आप ग्रोसरी भी ले सकते हो, आप A to Z घर का सामान ले सकते हो, कुछ भी ले सकते हो, ये दोनों ऐसे साइट होते हैं। और दोनों ही साइट पे आपको हर चीज़ अवेलेबल करवाई जाती है हर प्राइस रेंज में, मतलब कि कोई भी ले सकता है। अगर आपका बजट बहुत ज़्यादा है तो भी आप यहाँ से शॉपिंग कर सकते हो, आप बजट कम है तो भी शॉपिंग कर सकते हो। ये दोनों ऐसे साइट होते हैं। अब इनमें से बेस्ट कौन सा है, बेकार कौन सा है, क्या एडवांटेज है, क्या डिसएडवांटेज है, वो जानिए। पहले अमेजन की बात करते हैं। अमेजन पे एक्चुअली में आप सुई से लेके तलवार तक हर चीज़ ले सकते हो। अमेजन इतना बेस्ट है, मुझे पर्सनली अमेजन बहुत पसंद है, क्योंकि अमेजन से ना
हर चीज़ आप ले सकते हो और हर चीज़ में आपको बहुत सारा वैरायटी देखने को मिलता है। तो अमेज़न मेरे लिए ज़िंदाबाद रहा है हमेशा से ही, बहुत ज़्यादा अच्छा होता है ये। और सबसे अच्छी बात है कि आप अपने बजट के हिसाब से कुछ भी ले सकते हो, कुछ भी ले सकते हो। दूसरी चीज़ कि आप अमेज़न से ना ही सिर्फ इंडियन प्रोडक्ट्स बल्कि आप बाहर की चीज़ें भी ले सकते हो, जो कि फ्लिपकार्ट पे नहीं मिलता है। फ्लिपकार्ट पे आप सिर्फ इंडियन प्रोडक्ट्स ही ले सकते हो। अमेज़न पे आपको काफ़ी सारा वैरायटी देखने को मिलता है। लाइक अगर आपने कुर्ता सर्च किया तो आपको हज़ारों ऐसे डिज़ाइन देखने को मिलेंगे, जो कि आपको फ्लिपकार्ट पे उतना ज़्यादा ऑप्शन देखने को नहीं मिलता है। ऑल्सो अगर आप अमेज़न पे प्राइम मेंबरशिप लेते हो तो आपको और ज़्यादा डिस्काउंट देखने को मिलता है। डिलीवरी भी इसकी काफ़ी फास्ट होती है। अगर आप प्राइम मेंबरशिप में हो तो आपको बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जो कि 1 डे डिलीवरी में भी मिल जाएंगे। अमेज़न इन सारी चीज़ों में बहुत ज़्यादा अच्छा है। फ्लिपकार्ट की बात की जाए तो यहाँ पे भी आपको बहुत सारे प्रोडक्ट्स मिलेंगे, काफ़ी सारे वैरायटी मिलेंगे, लेकिन डिज़ाइन और पैटर्न्स में अगर आउटफिट की बात करें तो अमेज़न के कंपैरिजन में ये थोड़ा-सा पीछे रह जाता है। दूसरी चीज़ की वैरायटी में भी ये थोड़ा-सा पीछे रह जाता है। जैसे कि बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जो कि मैं पहले फ्लिपकार्ट पे सर्च करती हूँ, नहीं मिलता है तो मैं अमेज़न पे जाती हूँ, वहाँ पे मिल जाता है। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि फ्लिपकार्ट प्रोवाइड नहीं करवा पाता है। तीसरी चीज़ कि आप यहाँ से सिर्फ इंडियन प्रोडक्ट्स ही ले सकते हो, सिर्फ इंडिया के अंदर वाली चीज़ें ही ले सकते हो। अच्छा, प्राइस की बात करें तो सेम प्रोडक्ट आप अमेज़न और फ्लिपकार्ट दोनों पे डिफरेंट प्राइस में देख सकते हो, क्योंकि कुछ चीज़ें अमेज़न पे महंगी पड़ जाती है, फ्लिपकार्ट पे सस्ती, कुछ चीज़ें फ्लिपकार्ट पे महंगी, अमेज़न पे सस्ती। इस तरीके से ये लोग डिपेंड करता है कि आप क्या प्रोडक्ट ले रहे हो। लेकिन अगर आउटफिट एंड कपड़ों की बात की जाए तो दोनों में ही आपको अच्छे और बुरे दोनों चीज़ें देखने को मिल सकते हैं। लेकिन मुझे पर्सनली कपड़ों के लिए अमेज़न ज़्यादा पसंद है, क्योंकि अमेज़न पे कुछ ऐसे ऑफर्स होते हैं जिनसे आप ब्रांडेड आउटफिट ले सकते हो सस्ते में। और यहाँ पे जैसा कि मैंने बताया कि कुर्तीज़ के, सूट के और आउटफिट के काफ़ी सारे ऑप्शन होते हैं। अमेज़न पे ज़्यादा अच्छे डिज़ाइन देखने को मिलते हैं। फ्लिपकार्ट पे थोड़े से ओल्ड फैशन टाइप के डिज़ाइन देखने को मिलते हैं, जो कि आउटडेटेड हो जाते हैं, ऐसे टाइप के ज़्यादा आपको देखने को मिलेंगे। ये था इन दोनों में कंपैरिजन। अगर दोनों में बेस्ट मैं बोलूँ तो दोनों ही अपनी-अपनी जगह पे सही है। ग्रोसरी आप फ्लिपकार्ट से लोगे तो उसमें आपको ज़्यादा एडवांटेज देखने को मिलेंगे, थोड़ा वो सस्ता पड़ जाता है। अमेज़न पे थोड़ा महँगा ग्रोसरी देखने को मिलता है, लेकिन अमेज़न पे ग्रोसरी के हर चीज़ आपको देखने को मिलेंगे। फ्लिपकार्ट पे कुछ-कुछ चीज़ें नहीं मिलते हैं। तो दोनों के अपने एडवांटेज, दोनों के अपने डिसएडवांटेज हैं। कैटेगरी नंबर 3 के बारे में, जिसमें ऐसे साइट्स आते हैं जो कि बहुत ही चीप चीज़ें या फिर बहुत ही सस्ती चीज़ें, लो प्राइस वाली चीज़ें आपको प्रोवाइड करवाते हैं। जिसमें सबसे पहले आता है मीशो। इस लिस्ट में सबसे ऊपर मीशो का ही नाम आता है। मीशो से आप, ऐसा नहीं है कि कुछ महँगा नहीं ले सकते हो, आप 5-6 हज़ार वाले आउटफिट्स नहीं ले सकते हो या सामान नहीं ले सकते हो, ले सकते हो। लेकिन अगर सस्ती चीज़ों में किसी भी साइट का नाम लिया जाए तो मीशो सबसे ऊपर ही आता है। यहाँ पे आपको अच्छी और बुरी दोनों चीज़ें मिल सकती है, लेकिन मीशो फेमस ही इसलिए है क्योंकि वो बहुत ही सस्ते में कोई भी चीज़ प्रोवाइड करवाता है। लाइक अगर आप कोई कुर्ता भी लेते हो तो अमेज़न और फ्लिपकार्ट पे अगर वो उसका प्राइस आपको 300 देखने को मिल रहा है, तो मीशो पे आपको 250 ही में मिल जाएगा वो। तो सस्ती चीज़ों के लिए ही मीशो फेमस है, इसीलिए इस लिस्ट में सबसे ऊपर मीशो का नाम आता है। ओके, मीशो के बारे में डिटेल में बात करेंगे, लेकिन उसके पहले आप जान लो कि मीशो जैसे ही और भी साइट्स है जहाँ से आप सस्ती चीज़ें शॉपिंग कर सकते हो। अगर आपको घरेलू कोई भी चीज़ चाहिए ना, घर के लिए कुछ भी चाहिए, तो आप इन सारे साइट से ले सकते हो। जैसे कि शॉपशी, जो कि फ्लिपकार्ट का ही एक साइट है। दूसरा है शॉपक्लूज़, ये भी एक बहुत ही अच्छा साइट है जहाँ पे आपको हर चीज़ बहुत ही कम प्राइस में देखने को मिल जाता है। तो ये जो दोनों साइट्स है ना, यहाँ आप अगर न्यू रजिस्टर कर रहे हो तो आपको ऐसे बहुत सारे प्रोडक्ट्स देखने को मिलेंगे जो कि सिर्फ 5 रुपए के हैं, 2 रुपए के हैं, 1 रुपए के हैं। 1 रुपए में बॉटल ले सकते हो, छोटे-छोटे इयररिंग्स ले सकते हो। ऐसी छोटी-छोटी चीज़ें जो कि 50 से लेकर 100 के बीच में मिलती है ना, वो सारी चीज़ें आप 1 रुपए में, 2, 3, 5 रुपए में ले सकते हो इन दोनों साइट के थ्रू, क्योंकि ये ऐसे ऑफर्स देते हैं अपने न्यू कस्टमर्स। तो अब बात करते हैं मेन हीरो के बारे में, जो कि मीशो है। मीशो के बारे में डिटेल में बात करते हैं, क्योंकि इसके बारे में बात करने के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं। इसके एडवांटेज डिसएडवांटेज आप जान जाओगे ना, आपकी आंखें ऐसे खुल जाएंगी। सबसे पहले तो मीशो से अगर आप शॉपिंग कर रहे हो तो मुझे ऐसा लगता है कि आपको कपड़े नहीं लेने चाहिए। अगर आप सस्ता देके मीशो से कोई कपड़ा लेने वाले हो, कोई आउटफिट लेने वाले हो, तो आपको नहीं लेना चाहिए। आप मीशो से ऐसे चीज़ों को ना ले जो पहनने वाली चीज़ें हो, या फिर ऐसी चीज़ें ना ले जो बैटरी ऑपरेटर हो, या जिसमें इलेक्ट्रिसिटी की ज़रूरत हो, बैटरी की ज़रूरत हो, ऐसी चीज़ों को लेना अवॉइड करें। अगर वो सस्ता है तो महंगा आप ले सकते हो, क्योंकि महंगा होगा तो वो क्वालिटी उसकी अच्छी हो सकती है। लेकिन अगर आप सस्ता दे के ले रहे हो ऐसी चीज़ें तो मत लेना, अदरवाइज आपके साथ स्कैम होगा, आपको गलत चीज़ें दे दी जाएंगी और आप जो भी रिसीव करोगे वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा। अगर आप कपड़े लेते हो तो आपको या तो रॉन्ग साइज, रॉन्ग कलर, रॉन्ग फैब्रिक, रॉन्ग आउटफिट, कुछ भी दिया जाएगा वो गलत ही होगा अगर आपने सस्ता लिया तो। लाइक अगर आप कोई 200-300 का कोई कुर्ता ले रहे हो, सूट ले रहे हो, वो कभी भी अच्छा नहीं आएगा। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। तो मीशो से मैं कभी भी आउटफिट नहीं लेती हूँ, क्योंकि जब भी मैंने लिया है
मेरे साथ स्कैम हुआ है और मैंने कान पकड़ लिया है कि अब तो मीशो से कपड़े नहीं लेने हैं। तो मीशो के एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज की अगर बात की जाए, एडवांटेज की बात करते हैं पहले। मीशो का सबसे बड़ा एडवांटेज है कि आपको यहाँ पे हर चीज़ काफ़ी ज़्यादा सस्ते में मिल जाते हैं। आप ज्वेलरी ले सकते हो, आप कपड़े ले सकते हो, सब कुछ आपको बाकी के साइट से कम प्राइस में ही देखने को मिलेंगे। चाहे वो 50 रुपये ही कम हो, 20 रुपये ही कम हो, लेकिन आपको कम प्राइस में ही वो मिलेंगे। अब यहाँ पे बहुत ही इंटरेस्टिंग और फनी बात ये है कि मीशो का सिर्फ एक ही एडवांटेज मुझे यही दिखता है कि उसकी प्राइस कम होते हैं। जो भी आप लोगे उसका प्राइस आपको देखने को कम मिलेगा, लेकिन डिसएडवांटेज की लिस्ट ना बहुत लंबी है। डिसएडवांटेज अगर आप जान जाओगे ना, आपको समझ में आ जाएगा कि ये एक्चुअली में क्या है। फर्स्ट डिसएडवांटेज कि आप अगर मीशो से कोई भी सस्ता कुछ भी लेते हो तो वो अच्छी क्वालिटी का नहीं होगा, ये गारंटी है। या तो उसका फैब्रिक, उसका कलर, उसका प्रिंट या कुछ भी ऐसा होगा जो जिससे आप सेटिस्फाइड नहीं होगे अगर आपने सस्ता कुछ भी लिया तो। जो आउटफिट की मैं बात कर रही थी वो यही है। तो मीशो से मैं आउटफिट इसीलिए नहीं लेती हूँ क्योंकि वो ये लोग बहुत ज़्यादा फ्रॉड करते हैं, वो कुछ भी चिपका देते हैं अगर सस्ता कुछ भी आप ले रहे हो। दूसरा डिसएडवांटेज कि मीशो की जो डिलीवरी है, डिलीवरी पीरियड काफ़ी लंबा होता है इसका। आपको 10-11 दिन भी लग सकते हैं। मुझे तो 14-15 दिन में रिसीव हुआ था जो मैंने आउटफिट ऑर्डर किया था वो। तो डिलीवरी काफ़ी लंबी हो जाती है। डिसएडवांटेज नंबर 3 कि मीशो से अगर आप कोई शॉपिंग कर रहे हो तो आपके पास में ये ऑप्शंस बहुत कम होते हैं कि आप उसे रिटर्न कर सकते हो, क्योंकि ये एक बड़ा स्कैम है। जैसा कि मैंने बताया कि आपके पास जब आप पेमेंट करने जाते हो तो 2 ऑप्शन आते हैं। फर्स्ट, आप उसे कम प्राइस में ले सकते हो। सेकंड, आप जो नॉर्मल प्राइस है उसमें लोगे। अगर कम प्राइस का ऑप्शन दिखाया जाएगा तो ऑब्वियसली कोई भी कम प्राइस वाला ही पिक करेगा ऑप्शन, और यही होता है स्कैम। जब हम कम प्राइस वाला ऑप्शन पिक करते हैं तो हमारे पास ये ऑप्शन नहीं होता है कि हम जो आउटफिट लेने वाले हैं उसे रिटर्न कर सकते हैं। इसी का फायदा उठा के वो कुछ भी भेज देते हैं। था वो वीडियो जिसमें मैंने डिटेल में बताया कि आप अगर शॉपिंग करते हो ऑनलाइन तो आपको किस साइट से शॉपिंग करना चाहिए, किस साइट का एडवांटेज क्या है, डिसएडवांटेज क्या है, सब कुछ मैंने आपको डिटेल में बता दिया। तो वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, शेयर करें। आप कौन सी साइट से शॉपिंग करना पसंद करते हो प्लीज़ कमेंट करके बताएं, और कौन से साइट से आपने शॉपिंग किया और आपको बहुत रिग्रेट फील हुआ ये भी कमेंट करके बताएं। फिलहाल के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।